दोस्तों, विधि दर्शन के YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक लिव इन रिलेशनशिप पे आधारित है। आपको बता दें, आधुनिक समाज में लिव इन रिलेशनशिप तेज़ी से बढ़ रहा है। आज का युवा सामाजिक निर्बंधनों से मुक्त रहते हुए लिव इन रिलेशनशिप को अत्यधिक महत्व दे रहा है। दोस्तों, ऐसे में यह जानना आवश्यक हो जाता है, क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहना एक अपराध है? तो चलिए देखते हैं हमारे देश की कानून व्यवस्था लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित क्या प्रावधान प्रस्तुत करती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है। लिव इन संबंध या लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है साथ रहते हैं और एक पति पत्नी की तरह आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह संबंध स्नेहात्मक होता है और रिश्ता गहरा होता है। संबंध कई बार लंबे समय तक चल सकते हैं या फिर अस्थायी भी हो सकते हैं। आइए अब देखते हैं लिव इन पर भारतीय कानून। भारत की संसद तथा किसी राज्य के विधानमंडल ने लिव इन पर कोई व्यवस्थित संहिताबद्ध अधिनियम का निर्माण अभी तक नहीं किया है, परंतु घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2F के अंतर्गत लिव इन की परिभाषा प्राप्त होती है, क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लिव इन में साथ रहने वाले लोग भी संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2F क्या कहती है। घरेलू नातेदारी से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी स्पष्ट है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय रह चुके हैं। ऐसे लोगों को एक ही परिवार का सदस्य माना जाएगा। अर्थात घरेलू हिंसा अधिनियम की इस धारा से यह प्रतीत होता है कि लिव इन जैसे संबंधों को भारतीय विधानों में भी स्थान दिया गया है। आइए अब देखते हैं उच्चतम न्यायालय क्या मानता है। उच्चतम न्यायालय में समय समय पर लिव इन से संबंधित मुकदमे आते रहे हैं, जिन पर लिव इन जैसी व्यवस्था को लेकर कानून का निर्माण होता रहा है। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय किसी संहिताबद्ध कानून जैसे स्थान रखते हैं तथा किसी संहिताबद्ध कानून के अभाव में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय कानून की तरह कार्य करते हैं। भले ही कोई संहिताबद्ध कानून लिव इन व्यवस्था के संदर्भ में उपस्थित नहीं है, परंतु उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय लिव इन से संबंधित व्यवस्था पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। इंदिरा शर्मा बनाम VAV शर्मा 2013 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने लिव इन से संबंधित संपूर्ण गाइडलाइंस को प्रस्तुत किया है, जिसमें लिव इन से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए हैं तथा उन शर्तों को तय किया गया है जिनके अधीन रहते हुए वैध लिव इन किया जा सकता है। निष्कर्ष के लिए अगर हम आखिर में समझें तो सामाजिक स्तर पर लिव इन को भले ही मान्यता न दी जाती हो तथा विभिन्न धर्मों में भी इसे मान्यता न दी जाती हो, परंतु भारतीय विधि लिव इन को कोई अपराध नहीं मानती। भारत में लिव इन जैसी प्रथा वैध है तथा कोई भी दो लोग उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के अंतर्गत लिव इन में रह सकते हैं।